हेलो एवरीवन। आप सभी के मन में एक कॉमन डाउट है कि भैया हम इस एनआईटी से इतना रैंक पीछे हैं और हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो क्या जोसा राउंड 5 का जो सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा तो क्या उसमें मेरा इस एनआईटी में अलॉटमेंट हो जाएगा और हम इतने रैंक से पीछे हैं। तो अगर आपके भी मन में ऐसा सवाल उठ रहा है तो आपके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताने वाले हैं हर एक आईआईटी, हर एक एनआईटी, हर एक ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के बारे में कि आखिर आपका कितना कट ऑफ में गिरावट आने वाला है, यानी कितना कट ऑफ में ड्रॉप आने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक जरूर देखिए। और इसमें हम कैटेगरी वाइज बात किए हैं और इसमें हम ऑल ब्रांचेस का बात किए हैं, चाहे वो टॉप ब्रांच हो गया, चाहे वो कोर ब्रांचेस हो गया, चाहे आपका लोअर ब्रांचेस हो गया। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक जरूर देखिए, क्योंकि आप लोगों का जस्ट अब 3 से 4 घंटा के बाद आप लोगों का जोसा राउंड 5 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आने ही वाला है, ठीक है। और अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, 7667140322। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्या दैनिक एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए और आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप आईआईटी का। ओके, टॉप आईआईटी का बात किया जाए तो उसमें अगर टॉप ब्रांचेज जो हो गया आपका सीएससी हो गया या फिर सीएससी से रिलेटेड जो भी ब्रांचेज हो गया, मतलब कि टॉप ब्रांचेज, तो उसमें अगर देखा जाए तो 20 टू 40 रैंक का डिफरेंस आएगा ओपन कैटेगरी में। ओपन कैटेगरी कहने का मतलब आपका हो गया जनरल। वहीं अगर ओबीसी का बात किया जाए तो उसमें 10 से 15 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो उसमें 5 से 10 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इस तरीके से समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम आपको समझाएंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ओके, वही अगर कोर ब्रांचेस की बात किया जाए टॉप आईआईटी का, ठीक है, टॉप आईआईटी में आपका जो भी टॉप 9 टॉप 10 में जो आईआईटी आता है, आईआईटी कानपुर हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, मद्रास हो गया, गुवाहाटी हो गया, फिर आपका ये खड़गपुर हो गया, रुड़की हो गया, बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, ये मतलब कि यही सब, ठीक है, बीएचयू वगैरह हो गया, ओके, कानपुर हो गया, ठीक है। तो कोर ब्रांचेस की बात किया जाए तो उसमें 200 से 400 रैंक का डिफरेंस आएगा ओपन कैटेगरी में। वहीं अगर आप ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं तो उसमें 100 से 200 रैंक का डिफरेंस आ सकता है। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 50 से 100 रैंक का डिफरेंस आएगा। ओके, अगर वहीं लोअर ब्रांचेस की बात किया जाए तो 500 से 700 रैंक का डिफरेंस आएगा ओपन कैटेगरी में। ओके, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें सारा कुछ समझाया गया है, एनआईटीज के बारे में भी समझाया गया है। तो जो भी स्टूडेंट्स को एनआईटी अलॉट होने वाला है तो आप लोग भी देखिए, सारा कुछ बताया गया है, इसलिए आप लोग पेशेंस रखिए, ठीक है। लोअर ब्रांचेस की बात किया जाए टॉप आईआईटी का, तो उसमें ओपन कैटेगरी में बात किया जाए तो 500 से 700 रैंक का डिफरेंस आने वाला है। और अगर आप ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं तो आपका 200 से लेकर के 300 रैंक का डिफरेंस आने वाला है। वहीं अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50 से 100 रैंक का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, या फिर 100 से 200 भी देखने को मिल सकता है। ओके, देखिए, टीयर 2 आईआईटी का बात किया जाए टॉप ब्रांचेज में तो आपको 50 से 100 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा टॉप ब्रांचेज में, ओपन कैटेगरी में। और अगर आप ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं तो आपका वही 50 से मतलब कि 40 से 45, मतलब 40 से 85 नहीं, इस तरीके से 40 टू 50 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 20 से 30 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ओके, अगर वहीं आपका कोर ब्रांचेज है तो कोर ब्रांचेज में आपका 400 से 500 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा ओपन कैटेगरी में, यानी जनरल ईडब्ल्यूएसएम में। ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं तो आपका वही 200 से या फिर 150 से 300 रैंक तक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 100 से 200 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। लोअर ब्रांचेस की बात किया जाए तो आपका 700 से 900 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा ओपन कैटेगरी में। वहीं आपका 400 से 500 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा आपका ओबीसी एनसीएल में। एससी एसटी से हैं तो आपका 200 से 300 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब वहीं बात किया जाए टीयर 3 आईआईटीज में। ओके, टीयर 3 आईआईटीज का बात किया जाए तो इसमें क्या है कि टॉप ब्रांचेज में आपको 200 से 300 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा ओपन कैटेगरी में। ओके, और लोअर या फिर कोर ब्रांचेज की बात किया जाए, ठीक है, तो आपका एक और सॉरी, ओबीसी का बात इसमें नहीं किया गया, तो ओबीसी में भी आप एक तरीके से अनुमान लगा सकते हो कि 100 से 200 के बीच में ही रहेगा। और एससी एसटी से हैं तो आपका 50 से 100 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। कोर या फिर लोअर ब्रांचेज की बात किया जाए टीयर 3 आईआईटी में तो आपका ओपन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो 800 से 1000 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। और वहीं अगर आपका कहने का मतलब कि अगर आप ओबीसी एनसीएल से हैं तो आपका 500 से 6 या फिर 600, और एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका 300 से 400 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं टीयर 1 का जो एनआईटी है। ओके, टीयर 1 का एनआईटी यानी टॉप 10 या फिर टॉप 12 ये एनआईटी आप लोग मान सकते हैं। उसमें टॉप ब्रांचेस की बात किया जाए तो आपका 200 से 500 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा जनरल कैटेगरी में। ओबीसी एनसीएल का बात किया जाए तो आपका वही 100 से 200,
ठीक है। और बात किया जाए एससी एसटी कैटेगरी का, तो आपका 50 से 100 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ओके, कोर ब्रांचेस की भी आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से 8000 से 1000 के बीच में ये फिर डिफरेंस देखने को मिलेगा ओपन कैटेगरी में। ओबीसी में आप लोग देख सकते हैं कि आपका 500 से 600। ओके, और अगर मान लिया जाए एससी एसटी से हैं तो आपका 200 से 400 या फिर 450 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ओके, लोअर ब्रांचेज में तो इस तरीके से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि काफी रैंक में इसमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है, कट ऑफ में काफी ज्यादा ये फिर ड्रॉप आएगा। ओके, 1500 से 2000 रैंक में डिफरेंस ओपन कैटेगरी में। ओबीसी एनसीएल में है तो आपका वही समझ सकते हैं 800 से 1000 के बीच में, ठीक है, 800 से 1000 के बीच में। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 500 से 800 रैंक का बीच में डिफरेंस देखने को मिलेगा। ओके, बात करते हैं टीयर 2 एनआईटी का। टीयर 2 ये एनआईटी का भी यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ, 500 से 700 ओबीसी कैटेगरी से है तो आप समझ सकते हो कि आपका वही 300 से 400। एससी एसटी कैटेगरी से हो तो आपका वही 200 से 230 200 सॉरी 290 या फिर 300 310 तक आपको डिफरेंस ये फिर देखने को मिल सकता है। ओके, कोर ब्रांचेस की बात है तो आपका 1200 से 1500 रैंक में डिफरेंस देखने को मिलेगा ओपन कैटेगरी में। अगर आप ओबीसी एनसीएल से हैं तो आपका 800 से 1000 के बीच में, ठीक है, 1K का मतलब होता है 1000। ओके, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका 500 से 600 रैंक में डिफरेंस देखने को मिलेगा। लोअर ब्रांचेस की आप लोग ये इस तरीके से काफी ज्यादा ड्रॉप देखने को मिलेगा, 2000 से 300 3000, ठीक है, ओपन कैटेगरी में। ओबीसी से हैं तो 1500 से 1600 के बीच में, 1500 1800 के बीच में वही रेंज रहेगा। और अगर आप एससी एसटी से हैं तो उसमें 1000 से 1200 रैंक में डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से टीयर 3 एनआईटी का भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें काफी ज्यादा ड्रॉप देखने को मिलेगा आपका ओपन कैटेगरी में ही 800 से 1000 के बीच में, जो आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो एनआईटी पड़ता है, ठीक है, नागालैंड हो गया, अब फिर आपका हमीरपुर वगैरह भी, ये फिर आप लोग हिमाचल का ले सकते हो, फिर आपका क्या बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश का भी। ओके, फिर आपका इम्फॉल वगैरह हो गया, ठीक है, तो ये सब में आपको देखने को मिल सकता है। ओके, लोअर ब्रांचेज में 2000 से 4000 रैंक का बीच में डिफरेंस देखने को मिलेगा ओपन कैटेगरी में। फिर आप ओबीसी एनसीएल से हैं तो 1000 से 1500 के बीच में, एससी एसटी से हैं तो 1800 1000 के बीच में रैंक में डिफरेंस देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आप लोग का चलने वाला है ट्रिपल आईटी में भी, ठीक है। तो अगर आप लोग देखिए सीसब काउंसलिंग में भी अगर आप लोग पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, सीसब काउंसलिंग में अगर आप लोग पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोग सीसब काउंसलिंग को जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। अभी इसका 999 प्राइस है, जैसे ही राउंड 5 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा वैसे ही प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है, उसके बाद ही बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट अब लिमिटेड है और फुल कर चुका है। आई होप, मैं मानता हूं कि अब तक वो फुल हो भी चुका होगा, ठीक है। तो तब पर भी हम टाइम आप लोगों को दे रहे हैं कि जब तक आप लोग का जोसा राउंड 5 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट नहीं आता है, 2-3 घंटा का अभी भी टाइम है। तो आप लोग अगर सीसब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उसमें काफी नीचे नीचे रैंक तक भी आप लोग का एडमिशन होता है, और आप लोग ये चीज अनुमान लगाइए कि आप लोग का 15,000 के समथिंग ही आप लोगों का वैकेंट सीट रहने वाला है सीसब काउंसलिंग में, बशर्ते कि आपका सही तरीके से चॉइस फिलिंग होना चाहिए। जो भी आपका रैंक है उस रैंक के बेसिस पे आपको अच्छे लेवल का कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आपको बाद में रिग्रेट फील नहीं होगा कि हाँ हम सीसब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरे से ही पार्टिसिपेट कीजिए, आपको जहां अच्छा लगता है वहां से पार्टिसिपेट कीजिए, बशर्ते कि ये चीज देख लीजिए कि जहां आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग सपोर्ट को, तो क्या वहां पे एक्सपीरियंस लोगों का टीम है या नहीं, क्या उनके पास एक्सपर्ट लोगों का टीम है या नहीं, उनके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं। तो ये सब चीज सब कुछ आप लोग देख लीजिए। अगर आप मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग को इस नंबर पे कॉल करके 7667140322 इस नंबर पे आप लोग कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए, और इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं आप लोगों का ये ट्रिपल आईटी के बारे में, ठीक है। तो ट्रिपल आईटी का क्या है कि इसी तरीके से आप लोगों का रहने वाला ये जैसे कि आपका एनआईटी में रहा था, ठीक है, क्योंकि उसमें काफी कम ब्रांचेज होते हैं, ठीक है, 3-4 ही ब्रांच होता है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो आपका जो कट ऑफ में जो आपका ड्रॉप आएगा जस्ट लाइक एज एनआईटी के तरह ही आप लोगों का आने वाला है, ठीक है। ओपन कैटेगरी में इस तरीके से आप लोग मान सकते हो, ठीक है। और कोर ब्रांच से लोअर ब्रांच से तो उसमें होता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग गेस कर सकते हो। और जीएफटीआई का बात रहा तो जीएफटीआई में काफी ज्यादा ड्रॉप देखने को मिलेगा, ठीक है, जस्ट लाइक एनआईटी से भी हो सकता है थोड़ा ज्यादा ही देखने को मिल जाए। ओके, और जस्ट लाइक एज आप लोगों का 5 बजे रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। 5 बजे रिजल्ट आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करना है, जिनको सीट्स अलॉट हुआ है या फिर जिनको सीसब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, उस पर भी जस्ट वीडियो आ ही जाएगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि जब तक आपका एडमिशन नहीं होगा तब तक आपको पूरा हेल्प और सपोर्ट किया जाएगा, और अभी तक हम लोग कर भी रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे,
ठीक है, तो आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। जो भी दिक्कत हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं इस नंबर पे। ओके, तो फिर कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।